अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें अमरीकी वजीर खारजा ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश की है। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद कहा है कि भारत पर मुनहसिर है कि वो क्या चाहता है। इन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली हरकत की, मगर पाकिस्तान ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वजीर खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि अभी तो हम इन्हें सिर्फ जवाब दे रहे हैं, मगर जो इन्होंने किया इसका हिसाब चुकाने का हम महफूज रखते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूम का आगाज कर दिया और पाकिस्तान के GF-17 थंडर ने भारतीय S-400 दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 थंडर तैयारे ने भारत के जदीद तरीन S-400 दिफाई निजाम को तबाह कर दिया। गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस पर हमले और ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियानुल मरसूम का आगाज कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हफ्ते की शाम 5 बजे से अब तक भारत को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें अमरीकी वजीर खारजा ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश की है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने मुस्तकबिल में तनाज़ात से बचने के लिए अमेरिका की तरफ से तामीरी मुआवनत की पेशकश की है। राब्ते में हित्ते में अमन और इस्तेहकाम की सिफारती कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया गया, जबकि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने मौजूदा तनाव को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की हमायत की। वाज़ेह है कि भारत ने पाकिस्तान में 3 एयर बेसिस पर मिसाइल दागे हैं, ताहम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूम लॉन्च करके भारत के 3 एयर बेसिस समेत मुतअद्दिद एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद कहा है कि भारत पर मुनहसिर है कि वो क्या चाहता है। इन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली हरकत की, मगर पाकिस्तान ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वजीर खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि अभी तो हम इन्हें सिर्फ जवाब दे रहे हैं, मगर जो इन्होंने किया इसका हिसाब चुकाने का हम महफूज रखते हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो सका, इसके बावजूद दुश्मन मुल्क की जानिब से झूठ, इल्जाम तराशी और दोगलेपन का मुजाहिरा किया जा रहा है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि हमने बड़े सब्र का मुजाहिरा किया है, जबकि भारत की जानिब से मुसलसल डबल स्टैंडर्ड का मुजाहिरा किया गया। वजीर खारजा ने इंकशाफ किया कि मुझे कुछ पैगाम दिए जा रहे थे और फील्ड में कुछ और किया जा रहा था, जो इस रवैये का खुला सबूत है। इन्होंने मुतनब्बा किया कि अगर भारत बाज न आया तो इसके लिए हम भी तैयार हैं, और ये कि हम कुछ देर तक ये जारी रखेंगे ताकि जो कुछ इन्होंने किया इसका बदला चुकाया जा सके। इनका कहना था कि दुनिया को पता है कि भारत ने बेपनाह झूठ बोला है और डिजिटल दुनिया में किसी जगह जाएं तो इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। वजीर खारजा ने जोर दिया है कि हमने जो कुछ किया अपने दिफा में किया और दोस्त ममालिक भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम हक पर हैं। इसहाक डार ने आखिर में कहा कि जो कुछ हमने कहा हम इसमें हक पर थे। दूसरी जानिब वजीर मंसूबाबंदी हसन इकबाल ने एक गैर मुल्की एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है कि भारत अब मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए कशीदगी कम करने की जानिब बढ़ेगा। इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि जोहरी हथियार इस्तेमाल न करने का है टूटे।
पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूम का आगाज कर दिया और पाकिस्तान के GF-17 थंडर ने भारतीय S-400 दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 थंडर तैयारे ने भारत के जदीद तरीन S-400 दिफाई निजाम को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फिजाइया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की मदद से भारतीय रियासत पंजाब के इलाके आदमपुर में मौजूद S-400 सिस्टम को निशाना बनाया, जिसकी मालियत तकरीबन 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जराये के मुताबिक ये हमला ऑपरेशन बनियानुल मरसूम के तहत किया गया, जो कि भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजियों के जवाब में शुरू किया गया है। ऑपरेशन का आगाज फजर के वक्त किया गया, जिसके दौरान पाकिस्तान ने भारत पर फतह-1 मिसाइल फायर किया। इस हमले में भारतीय फिजाइया के उधमपुर और पठानकोट एयरबेसेस के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज डिपो को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि जवाबी कार्रवाई का दायरा मुसलसल बढ़ाया जा रहा है और अब तक भारत के अंदर 12 मुख्तलिफ अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। पाकिस्तानी अस्करी हुक्काम का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ दिफाई नौयत की हैं और मुल्क की मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही हैं। गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से पाकिस्तान के 3 एयरबेसेस पर हमले और ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियानुल मरसूम का आगाज कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हफ्ते की शाम 5 बजे से अब तक भारत को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें से कई तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बनियानुल मरसूम क्यों रखा और इसका क्या मतलब है? बनियानुल मरसूम एक अरबी इस्तिलाह है जो कुरान मजीद की सूरत अल-सफ में इस्तेमाल हुई है, जिसका तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो इसकी राह में ऐसी सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। बुनियान का मतलब है इमारत या दीवार और मरसूम का मतलब है सीसा पिलाई हुई या मजबूती से जुड़ी हुई। इस तरह बनियानुल मरसूम का मतलब एक ऐसी दीवार जो मजबूती और यकजहती की इलामत हो। ये आयत इस्लामी तारीख के इस दौर की याद दिलाती है जब मुसलमान एक मजबूत और मुत्तहिद जमात के तौर पर दुश्मनों के सामने खड़े होते थे। जंगे बदर, जंगे उहद और दीगर मार्कों में ये इत्तेहाद और यकजहती इन कामयाबियों का राज बनी। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम जहाद करने वालों को बनियानुल मरसूम यानी आहनी दीवार से तशबीह देते थे, क्योंकि इनके मुताबिक यही लोग अल्लाह सुब्हान व तआला के पसंदीदा बंदों में शुमार होंगे। इसी तनाजुर में इस ऑपरेशन का नाम बनियानुल मरसूम रखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. Nare Takbir, Allahu Akbar. हवाई अड्डा थले है इतने होगा इतने हो जानी हाँ अड्डा थले है इतने पर हाँ हाँ गुड, ये जबरदस्त, गुड, माशाल्लाह, गुड, जबरदस्त। Alhamdulillah. Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. Nara Takbir! Allahu Akbar! Next, रिकॉर्ड करें। नाराए तकबीर! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! नाराए तकबीर! Allahu Akbar! Allahu Akbar! अपॉर्चुनिटी टारगेट उसका ना
जबरदस्त। ये चीज इसके बाद दूसरा आएगा वो भी दे देगा। Yes.